रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने आज रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बीएमजी मॉल के सिनेमाघर में छावा फिल्म देखी। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। इस फिल्म के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से हमारे इतिहास को छिपाया गया व एक विशेष समुदाय को ही आगे रखा गया। इस गुलामी की जंजीरों से देश की रक्षा के लिए किस प्रकार से हमारे देश के वीर नायकों ने अपने प्राण न्योछावर किए, जिनकी बदौलत आज हम आजाद देश के वासी हैं। इसके पश्चात विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पूरी टीम के साथ सेक्टर 5 स्थित एनजीआर मेटल पहुंचे, जहां पर नीलांबर जैमिनी द्वारा उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। सभी कार्यकर्ताओं में फिल्म देखने के बाद देशभक्ति का जोश भर गया। विधायक ने रेवाड़ी पर 50 साल से राज कर रहे एक कांग्रेसी परिवार पर भी तंज कसा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें व सुने कि विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने रेवाड़ी के विकास के लिए किस प्रकार का रोड मैप तैयार किया हुआ है। सम्मानित साथी और सब लोग आज सामूहिक रूप से पिक्चर देख के आए हैं। पहले भी हमने साबरमती सबने इकट्ठी देखी थी, तो इकट्ठे का आनंद ही कुछ और होता है। सब अगर इकट्ठे होके का एंजॉय भी करेंगे और अपने इतिहास को भी जानेंगे। आज इस पिक्चर के माध्यम से ये जरूर हमें पता चला है कि कितना उन्होंने यातनाएं सहन की थी जब आज हम सब बचे हुए हैं। न तो आज हमारे गले में भी कुछ और होता, हमारे भी जालीदार होती और हमारे माथे पे भी कालस लगी होती कि नहीं लगी होती। तो हम किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम उन सब ताकतों के खिलाफ जरूर हैं जो मानवता के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे, मानवता के पक्ष में लड़ते। तो लेकिन और आपने आज देखा भी किस तरह के संभाजी महाराज सब कुछ स्वा कर दिया, वरना तो वो भी समझौता कर लेते, वो भी और लोगों की तरह जी लेते। तो भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता ऐसे ही हैं, उस बंजर से निकल के आए हैं या उस मिट्टी से बन के आए हैं कि भाई आज आप लोग खाली अपने घर के ही रखवाली नहीं है, बल्कि अपने समाज के, अपने धर्म के भी रखवाली। और वही भावनाएं हम सब में भी रहें, भाई हम अपने धर्म के प्रति इतने जागरूक रहें। और जब इतनी पीछे की इतिहास हमारा ये गौरवमय इतिहास हम देख भी रहे हैं, किस तरह से हमारे इतिहास को छुपाया गया, किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आपने अकबर पिक्चर भी देखी और उसमें किस तरह से दिखाया गया था, लेकिन एक्चुअल में किस तरह से है। तो आने वाली पीढ़ियों को भी जानकारी इस बात की होनी चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं भाई हमारे 5 प्रण हम सब लोगों को मिलकर लेने चाहिए। 5 प्रण जब भी वो बताते हैं भाई 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत, हिंदू राष्ट्र भारत बने। उसके लिए कल्पना यही है कि भाई हम गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो चुके, इसलिए हम गुलामी के चिन्हों को भी उनको भी मिटाएं, अपने परिवारों में से भी उन सब चीज़ों को याद ना करें। आज तक भी 77 साल के बाद, आज़ादी के बाद भी आज हम गुलामी के चिन्हों को ढो रहे हैं।
तो ये हमारे लिए भी शर्म की बात है। और उनका दूसरा फार्मूला ये था, ये जब ही हो सकता है विकसित भारत जब सब लोग, कोई छोटा बड़ा नहीं, अपने समाज के हर अंग को हम इकट्ठा करके एक रूपता देंगे, वो कहते हैं ना, जब समरसता देंगे, तो सब लोग मिलके अगर हम चलेंगे तो मैं समझ सकता हूँ समाज भी बचेगा, हमारा राष्ट्र भी बचेगा, और हमारा सहयोग भी विकसित भारत को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, आपने देखा भी कि भाई ये बातों से होने वाला नहीं है। अब भाई बात कर ली, ये विकसित राष्ट्र हो गया, इसमें मेहनत की भी जिम्मेवारियां हैं। वो कहा जाता है ना, श्रम दिन के मापी न साधम, बिना मेहनत के, बिना उसके तो घर भी नहीं चलता, समाज और राष्ट्र कैसे चलेगा। तो हमने श्रम की प्रकाष्ठा को भी कवर करना है, ताकि हम अपने समाज को कुछ दे सकें। तो एकता और एकजुटता दिखेगी, तभी हम मेहनत एकता और एकजुटता के साथ करेंगे, तो निश्चित तौर पे मुझे वो दिन दूर नहीं। वैसे तो हमारा आध्यात्मिक विश्वगुरु था ही, अध्यात्म हमारा दुनिया में गया यहीं से, और हमारी चीजों को वो अपना रहे हैं, सब लोग अपना रहे उन चीजों को, लेकिन हम इतने वो हो गए कि सब बांटते चले जा रहे, अपने पास कुछ रख ही नहीं रहे। और अपने पास नहीं रखेंगे तो हमारी संस्कार, हमारी सनातन, और दुनिया भी आज मान रही है कि दुनिया को कोई बचा सकता है तो वो सनातनी का विचारधारा ही बचा सकती है। वो कहा भी जाता है कि भाई हमारी जो कल्पना है, हमारा जो विचार है, वो एकात्मक मानववाद है। मतलब अंतिम आदमी एक आत्मा यानी भाई, लेकिन इस बात को कोई मानता नहीं। दूसरा, हमारा जी और जीने का सिद्धांत भी है, भाई दूसरों को भी जीने का अधिकार दो और अपना भी जियो। ये नहीं हम किसी की थाली से रोटी छीन रहे हैं, हम किसी का हक मार रहे हैं, ऐसा भी नहीं। और भाई हमारा तीसरा मुख्य है ही वसुधैव कुटुंबकम। अब जब जो इतनी व्यापक सोच हमारे सनातन की हो सकती है, पूरे विश्व को हम अपना मानते हैं, लेकिन सबकी तो नहीं हो सकती। उन सब चीजों के लिए भी हम लोगों को समय समय पे तैयार रहना चाहिए, अपने परिवारों में वो संस्कार पैदा करने चाहिए, ताकि आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि हमारे पूर्वज अच्छे थे। जैसे आज हम ये पिक्चर कोई खेलने के लिए थोड़ी देख के आए, हमें इतिहास की जानकारी हो किस तरह से। और मैं तो ये कहता हूँ, दक्षिण में एक से एक मंदिर है। मैं आज कल्पना कर रहा था कि ये इसीलिए बचे हैं कि वहाँ के बहादुर लोग थे, उनका इतिहास आज भी हमारे सामने है। अगर उनके इतिहास से हमारे रोंगटे नहीं खड़े होते, काम तो हम बहुत दूर की बात है, तो व्यर्थ है ये सारी चीजें। तो इसलिए इसमें हमारा एकता आपस में रहे, हम सब लोग मिलके चलें, हम सब रेवाड़ी का विकास भी करें, साथ साथ में हम सारी चीजों को एक ही दृष्टि से। कई बार लोग कह देते हैं कि ये अच्छा विधायक कमाल का, झाड़ू लेके आ जाता है, हारमोनियम उठा लेता है। तो मैंने कहा एक बात तो मानी, मैं हो तो कमाल का। तो मैंने कहा भाई हो तो मैं कमाल का, लेकिन भाई झाड़ू से तो हम भूत निकालने चले। 50 साल जो दबी हुई गंदगी थी, 50 साल से हर तरह का भूत था, एक तरह का नहीं। कूड़ा तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारी गंदगियां 50 साल से थी। तो हमने झाड़ू इसीलिए उठाया कि हमारे पूर्वज कहते थे झाड़ू लगाने जा रहा हूँ, झाड़ा लगाने जा रहा हूँ। तो भूत तो भाई जब ही भागेंगे, और भूत जब ही भागेंगे तभी रेवाड़ी का विकास होगा। हमारा 18वां था कल शनिवार, जो ये आप लोग सब लोगों के सहयोग और समर्थन से मैंने जितने भी सफाई आयोजन देखे हैं, इससे लंबा किसी का नहीं चला। क्या मैं गूगल पे भी ट्रेस करा, मैंने और भी जानकारियां ली, लेकिन ये आपकी हिम्मत और ताकत है कि इसके बल पे हम रेवाड़ी को साफ सुथरा कर रहे हैं, लगातार करेंगे। हमें पता है कि धीरे धीरे भूत भाग रहे हैं और तेजी से करेंगे। आगे थे पूरे कूड़ा करकट पड़ा रहता, इसलिए आगे थे ये हम छोड़ेंगे नहीं गुंजाइश इसकी। और फिर ये कहते हैं भाई हारमोनियम बजाता है। मैंने कहा भाई हारमोनियम तो मुझे बजाना आता नहीं, लेकिन तू हारमोनियम बजा, मैं भजन गाऊंगा तो मिले सुर हमारा तुम्हारा तो सुर बनेगा। तो रेवाड़ी तो सबकी है, रेवाड़ी कोई व्यक्ति विशेष की थोड़ी है। अब भाई मेरी रेवाड़ी है, रेवाड़ी सबकी है। सब लोग लगे ना इस अभियान में। अच्छा आपको भी कहेंगे, आपको भी मैसेज लोग देंगे, भाई बहुत बढ़िया है। और भाई इसके साथ साथ आपने देखा होगा, खाली झाड़ू और मेरे भजन से इतने घबरा रहे हैं,
तो मेरा जो होमवर्क है वो भी इस 3.5 महीने में रेवाड़ी के लिए हमने क्या करना है, रेवाड़ी किधर ले जानी है, उसके लिए पूरा होमवर्क तैयार करना है। उसमें चाहे हॉस्पिटल को बाहर ले जाने की बात हो, चाहे बस स्टैंड को बाहर ले जाने की बात हो, चाहे आपके कॉलेज को बाहर ले जाने की, नया कॉलेज की बात हो, और चाहे नगर परिषद को बाहर ले जाने की बात हो, उसमें निरंतर लग रहे हैं। लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा वो नहीं हो सकता, उसमें समय लगता है, 5 साल भी कम है। लेकिन मैं एक वादा जरूर करता हूँ, धरातल इतना मजबूत कर जाएंगे, आगे उन पे इमारतें खड़ी होंगी, इतना वादा जरूर आपके बीच में करता हूँ। और इन सब चीजों पे हमारी सोच है, उन सब चीजों को हमने सिरे चढ़ा रहे हैं। हमने कॉलेज के लिए भी 8.5 एकड़ जमीन रिसाणा में तैयार कर दी, अब उसकी नक्शा बनने गया, इसलिए कॉलेज भी हमने, जाटसाना का कॉलेज भी एक साथ डिक्लेयर हुए थे, लेकिन यहाँ कोई धनी धोरी था नहीं, और धनी धोरी नहीं था तो पिछड़ के हमारा जाटसाना का कॉलेज बन रहा है। लेकिन अब रेवाड़ी का कॉलेज भी आने वाले समय में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक इसी तरह से नगर परिषद की भी बिल्डिंग बनती हुई दिखाई अलग से देगी। मैं तो कहता हूँ नगर परिषद के लोगों को भाई थोड़ा इंश्योरेंस करा के जाएं, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी होगी इसलिए हम चाहते हैं वो भी भविष्य में बने। इसी तरह से बस स्टैंड का भी हमारा आने वाले समय में, वो तो एनओसी रुक गई, बाहर की एनओसी लेनी थी, उसकी वजह से नक्शा बदल गया, नहीं तो हम कभी का इसका टेंडर भी लगवा देते। लेकिन मैं आपको ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई जवाब मांगे तो आप जवाब दे सके, क्योंकि आप ही हैं, आप ही मेरे अखबार हैं, आप ही मेरे सोशल मीडिया है, आप ही मेरे विकास है, और आप ही जनता के अलग अलग वार्डों से, अलग अलग बूथों से हैं। तो आप अपना कम से कम बूथ तो मजबूत करें। भाई ऐसे नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, नायब सैनी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और सब नेताओं के, हमारे शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में काम कर रही है, और अब तेजी से हम उन सारी चीजों को जांच भी रहे हैं। और मैं तो शास्त्री जी से कहना चाहूंगा, अगर आने वाले 1 सप्ते में ही हम जो है ये सिंथेटिक ट्रैक बना रहे हैं। अच्छा। स्टेडियम में 9 करोड़ रुपए की हमने उसको करवा दिया है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप जवान ही रहे, दौड़ते रहे क्योंकि आप सबको कह रहे थे कि भाई नौजवान साथियों, पर आपसे तो सारे नौजवान हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी नौजवान बने रहें। फिर हमारे प्रतिद्वंदी सीएम साहब से मिलते हैं, 12 का अखबार में बयान देते हैं, हमने ये चीज कही, ये चीज बनवा दो जी, ये चीज बनवा दो। मैंने कहा 50 साल से इन चीजों को याद नहीं आया, बल्कि वो ये चीज बनवाने नहीं गया था, उसकी कहीं फाइल ना खुल जाए इसलिए हाथ जोड़ने गया था नहीं तो वो कराने का मन होता तो करा लेता, पहले करा लेता। अवसर दिया 3-3 पीढ़ियों को, 3-3 पीढ़ियों को कम होता है क्या? इसलिए मेरे को 5 साल मिले, लेकिन मैं उसका आधार जरूर मजबूत करूंगा। क्योंकि वो हुक्मदेव नारायण जी कहते थे कि भाई कांग्रेस वाले बार बार उंगली उठाते थे, जब 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, 9 महीने में तुमने कोई काम नहीं करा, तो उन्होंने कहा ये वैज्ञानिक है और ये प्रकृति का है, ये तो हो ही जाता है, लेकिन क्या 9 महीने का बच्चा अगला बच्चा पैदा कर देगा क्या? उसको तो 20 साल 25 साल नहीं चाहिए ना, और 50 साल वाला नीचे बच्चे पैदा करेगी, या भूत ही भूत है तो इसलिए सारी चीजों की ये धीरे धीरे हम सब मिलके रेवाड़ी को साफ सुंदर भी बनाएंगे, रेवाड़ी का विकास भी करेंगे। रेवाड़ी के लोगों से हमने हाथ जोड़ के जो वोट मांगी है उसका कर्जा भी उतारेंगे, ऐसा विश्वास आप सबके बीच में मैं आपको जता भी रहा हूँ और आपसे ले भी रहा हूँ। और भाई समय समय पे इस तरह की अगर इतिहास की जानकारियां हमें मिलती रहेंगी तो फिर भी हम पिक्चर देखेंगे और जयमनी जी फिर से तैयार भी रहेंगे। जी क्या कहेंगे, आज आप पूरी भाजपा टीम को फिल्म दिखाने लाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे इतिहास को जानना जरूरी है और इन पिक्चरों के माध्यम से हम अपने इतिहास को जान रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और किस तरह के इतिहास को छुपाया गया आज तक हम देख रहे थे। केवल और केवल आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले भी एक संप्रदाय को आगे बढ़ाने में किसी ने पीछे नहीं हटे, लेकिन आज हिंदुस्तान जाग रहा है, हिंदुस्तान उठ रहा है, हिंदू धर्म उठ रहा है, ये मुझे खुशी की बात है। और ये रास्ते उधर ही जा रहे हैं कामयाबी की तरफ, और आज हम सब साथियों का धन्यवाद करेंगे। इनके साथ छावा जो है
मैं भी छुआ का ही हूँ, विलेज छावा है। इसलिए आज उन सब हकीकतों से हम अवगत हुए हैं पिक्चर के माध्यम से। मैंने बताया ना, जो इतिहास आज तक छुपाया गया था वो धीरे धीरे परत दर परत उसको बाहर निकाला जा रहा है, और आज तक क्या हुआ है इसके बारे में सब मेरे साथी विचार भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं।